हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समय अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 बीबीई, जो कि बात करता है टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स रिफर्ड अंडर सेक्शन 68, 69A, 69B, 69C, 69D में। ये सेक्शन हमारा कहता है कि एसएससी की टोटल इनकम में अगर इंक्लूडेड इनकम जो कि स्पेसिफाइड किया गया सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D में, या फिर एओ ने कोई इनकम डिटरमाइन की है एसएससी की सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D के अंडर, तो एसएससी जो होगे उन इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करेगा वो 60% के रेट से टैक्स पे करेगा और उस पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होंगे। सरचार्ज का जो रेट होगा 25% होगा। और ये जो सेक्शन इन सेक्शंस के अंदर जो आप इनकम टैक्स पे करेंगे सेक्शन 115 बीबीई के अंडर, तो उन इनकम्स के अगेंस्ट आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा। ना ही कोई आप पुराने जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड उनको सेट ऑफ अलाउड नहीं किया जाएगा, ना ही कोई भी एक्सपेंडिचर या अलाउंसेस को आप उस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D इनके बारे में। सेक्शन 68 जो हमारा होता है वो बात करते हैं कैश क्रेडिट, यानी कि कोई भी सम जो कि एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और उस सम को किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी सम एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया है और उस अमाउंट को जो क्रेडिट किया है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसने प्रोवाइड नहीं किया, ये एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड किया है वो एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, तो वो उसको कंसिडर करेगा एज ए इनकम ऑफ एसएससी और उस पर इनकम टैक्स चार्ज कर देगा अंडर सेक्शन 115 बीबीई में 60% के रेट से। इसमें एक प्रोविजन है, यानी कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अमाउंट क्रेडिट किया है एज ए लोन और जिस पार्टी को आपने क्रेडिट किया है और आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, फिर भी एओ जो होगा उसको मान लेगा एज योर इनकम, अनलेस अगर जिस पार्टी के नाम से आपने उसको क्रेडिट किया है वो पार्टी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देती कि हाँ हमने उन्हें लोन प्रोवाइड किया है और एओ सेटिस्फाइड हो जाती है उसके एक्सप्लेनेशन से कि हाँ ठीक है, उसका मतलब उसका रिप्लाई सही है, ये लोन है, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा एज ए पार्ट ऑफ योर इनकम। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 69, जहां पे बात करते हैं अनएक्सपेंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर खत्म हुआ और उसके बाद आपने जैसे ही असेसमेंट ईयर खत्म हुआ उसके बाद वाला जो प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर ली जो कि आपके प्रीवियस असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न से ये मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब जो आपकी इनकम जितनी थी इनकम टैक्स रिटर्न से उससे ज्यादा का आपने इन्वेस्टमेंट इस प्रीवियस ईयर में किया, तो उस केस में एओ जो होगा वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा उस इन्वेस्टमेंट का केस। अगर आप उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते और एओ सेटिस्फाइड हो जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आप एक्सप्लेनेशन ही नहीं देते, ये एक्सप्लेनेशन देते जिससे एओ को कुछ लगता है कि गड़बड़ी है, एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइड नहीं, तो वो उस इन्वेस्टमेंट को भी आपकी इनकम का पार्ट मानेगा और उस पर भी इनकम टैक्स लगा देगा सेक्शन 115 बीबीई के अंदर। सेक्शन 69A होता है अनएक्सपेंड मनीज, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वेरिएबल आर्टिकल्स। सेम सेक्शन 69 की तरह अगर आपने कोई अनएक्सप्लेंड मनी है जिसका आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ए उसको भी आपकी इनकम का पार्ट मानेगा। सेक्शन 69C बात करता है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, फुल वैल्यू ऑफ मतलब पूरा अमाउंट वहां पे डिस्क्लोज नहीं किया गया, पार्शियल अमाउंट डिस्क्लोज किया गया। कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपका, यानी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी प्रीवियस में, मान लीजिए आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन अपने इनकम टैक्स से 2 ही लाख शो किया, बाकी 3 लाख नहीं। एओ को असेसमेंट करने पर ये पता चलता है कि आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आपने वो उन 3 लाख की इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं डिस्क्लोज किया। अगर आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो ठीक है, और उसमें भी एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड करते हैं एओ अगर उससे सेटिस्फाइड होता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है, यानी कि आपने प्रॉपरली मतलब उसको किया, क्या पता आपने 2 लाख इस साल किया, 3 लाख आपने आगे करने वाले थे, या फिर कुछ ऐसा कोई भी आपका एक्सप्लेनेशन ऐसा रहा होगा जो एओ को लगता है सेटिस्फाइड है, तो वो उसको मतलब कंसिडर नहीं करेगा एज योर इनकम, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो विड्रॉ कर देगा। लेकिन अगर एओ को लगता है कि नहीं आपके एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइड नहीं, तो वो उस जो रिमेनिंग 3 लाख है उसको आपके पार्ट ऑफ इनकम मान लेगा। सेक्शन 69C हमारा कहता है कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया, कोई भी एक्सपेंडिचर के जो कि प्रीवियस ईयर में भी आप वैसा उस नेचर का एक्सपेंडिचर करते थे, लेकिन इस ईयर जो एक्सपेंडिचर की वो हाई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा उसमें उस एक्सपेंडिचर पे आपने पैसा इनकट किया, तो एओ जो होगा वो उसको एक क्वेश्चन मार्क वहां पे रेज होगा कि प्रीवियस ईयर में तो इस नेचर के एक्सपेंडिचर पे उतना अमाउंट नहीं एक्सपेंड किया जाता जितना इस साल किया गया, तो एओ उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अगर आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं, यानी एओ सेटिस्फाइड नहीं होता है आपके एक्सप्लेनेशन से, तो वो उस एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम का पार्ट मानेगा और आप उस पर टैक्स पे करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने आपको उस एक्सपेंडिचर को आपके इनकम का पार्ट मान लिया, तो उसके बाद आपने कभी भी उस एक्सपेंडिचर को किसी भी इनकम टैक्स किसी भी प्रोविजन के अंदर फर्दर उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि आपकी वो एक्सपेंडिचर एक बार आपकी इनकम बन गई तो फिर आप उस एक्सपेंडिचर को कहीं भी किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। ये तो हमारा सेक्शन 115 बीबी, जिसमें हमारे आते हैं 4-5 सेक्शन, यानी कि उन सेक्शंस में अगर आपकी इनकम, उन सेक्शंस के अंदर आपकी किसी भी मतलब कोई भी इनकम कंसिडर किया गया उस सेक्शन के अंदर, तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा 115 बीबी के अंदर, जो कि 60% की रेट से टैक्स पे करेंगे आप।